ठीक है, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू करेंगे। ठीक है, द चैप्टर विल बी कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मेरे हिसाब से आईटी जेई का ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द चैप्टर्स जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, फंक्शन, फिर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, सॉरी डेरिवेबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, जिसको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से जाने, है ना, उन सब का एंड है समझो ये। ठीक है, और इस चैप्टर का एप्लीकेशन हर जगह पे है। ठीक है, इनफैक्ट ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट्स जैसे कि हम लोग शुरुआत में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी पार्ट्स रहेंगे इस चैप्टर के, सभी गिनाऊंगा नहीं अभी मैं। जैसे एक एक पार्ट आएगा तुम्हारा मिनिमा एंड मैक्सिमा का। ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेशन करके भी एक पार्ट आएगा जो सीबीएसई में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट रहेंगे। प्योरली कैलकुलस के बेसिस में भी नेचर ऑफ रूट्स पता करने में, ग्राफ ड्रॉ करने में, बहुत सारी जगह पे इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। तुम बताओ कहाँ शुरू करें। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है क्या? हाँ, ये बड़ा चैप्टर है, बट इंटरेस्टिंग है, कुछ भी टफ नहीं लगता मेरे को इसमें। एनी आइडियाज? टेंजेंट से करता है। ठीक है, तो अगर हाँ, टेंजेंट्स एंड, मैक्सिमम। चलो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ना टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से जब तक पढ़ रहे हो तब तक जो तुम्हारा कोनिक सेक्शन था उसके एक बार टेंजेंट से नॉर्मल के फॉर्मूला पढ़ लेना। ऑल्दो कोई रिलेशन नहीं है इस बात से कि मैं ये तुम्हें वर्क दे रहा हूँ, बस मैं रिविजन करने के लिए दे रहा हूँ समझो। टेंजेंट और नॉर्मल के जितने उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म्स आते थे, ठीक है, वो सभी पढ़ लेना एक बार। सभी कर्व्स के, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है ना, तो तुम्हें पता चलेगा, इस बात का तुम्हें वो रहेगा अंदाजा कि कितना सरल बना देगा ये चैप्टर तुम्हारे सभी काम को। ठीक है, आफ्टर नोइंग दिस चैप्टर इफेक्टिवली यू वोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ दिस फॉर्मूला, बट एक अच्छे स्टूडेंट को ये सब फॉर्मूलेज हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि जब एक एग्जामिनर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन को बनाएगा ना, मतलब कोनिक सेक्शन से बनाएगा, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि तुम उस क्वेश्चन को इन्हीं स्टैंडर्ड फार्मूला से सॉल्व कर रहे हो। तो जब तुम्हें स्टैंडर्ड फार्मूला पता होंगे टी के फॉर्म में, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में, तो तुमसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, फास्टर सॉल्व होंगे। जबकि ये जो इस चैप्टर में टेंजेंट्स और नॉर्मल सीख रहे हैं ना, ये एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू देगा, एक बहुत जनरल मेथड देगा सॉल्व करने का किसी भी चीज को। ठीक है, तो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स होते क्या है, याद रखना। यहाँ पे हम लोग ने टेंजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, टेंजेंट्स फॉर कर्व्स के बारे में, है ना। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फॉर कर्व्स। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें रफली क्या बोलता हूँ, टेंजेंट बोल लो, चाहे टेन थीटा बोल लो, चाहे डिफरेंशिएशन बोल लो, चाहे डेरिवेटिव बोल लो, सब एक ही बात है, चाहे स्लोप बोल लो, है ना, सब एक ही चीज पता करने के अलग अलग मीन्स हैं। बट राइट नाउ इन दिस वेरी चैप्टर हम लोग टेंजेंट को मोर और लेस कर्व के हिसाब से, मोर और लेस नहीं, हमेशा कर्व्स के हिसाब से देखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं, बचपन में कैसे पढ़ते थे, याद करो तो एक बार। बचपन में टेंजेंट को क्या बोलते थे? इफ अ लाइन टचेस अ कर्व एट ओनली वन पॉइंट, देन दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, ऐसे ही बोलते थे ना।
छोटे क्लासेस में, कि किसी कर्व को एक ही जगह पे टच कर रहा हो वो टेंजेंट है करके। ये डेफिनेशन अब रिडंडेंट हो गई है, यूजलेस हो गई है ये डेफिनेशन अब। ठीक है, एक ही जगह पे टच करने वाली बात गलत हो गई है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ना कि ये कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व के यहाँ पे टेंजेंट बनाओ करके, तो तुम क्या बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे। तो ये तो दो जगह पे कट कर दे रहा है, ठीक है, फिर भी हाँ ये है टेंजेंट इस पॉइंट पे, है ना, दिस इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पी, पी पे है टेंजेंट ये, ठीक है। क्यू पे टेंजेंट नहीं है, भले ही क्यू कोई दूसरा पॉइंट होगा ना, दिस टेंजेंट इज नॉट आल्सो द टेंजेंट एट क्यू, बट दिस इज डेफिनेटली टेंजेंट एट पी, ठीक है। एक तो ये बात का डिफरेंस आ गया, दैट द टेंजेंट डिड नॉट टच द कर्व एट वन पॉइंट ओनली। दूसरी बात, तो फिर कैसे डिफाइन करें फिर, जब एक ही जगह पे टच करने वाले बात वाली डेफिनेशन झूठ ला गई है, तो कैसे डिफाइन करें। वही अपना डिफरेंशिएशन वाला मेथड, बोलना कि टेंजेंट तो सिकेंड का, सॉरी टेंजेंट तो किसी कॉर्ड का, है ना, टेंजेंट जो है वो कॉर्ड का स्पेशल केस है करके। ठीक है ना, जैसे इस जगह पे टेंजेंट खींचना, तो इस जगह पे इधर पे ले जाओ कोई लाइन, फिर उसको पास लाते जाओ, और ये किस जगह को अप्रोच करने की टेंडेंसी रख रहा है, टेंडेंसी रख रहा है ना, इधर भी लेकर के आओ, इधर भी लेकर के आओ, तो ये समझ हो ना, ये लाइन बनाने की टेंडेंसी रख रहा है ये हमने एट लेंथ डिस्कस किया हुआ है कि टेंजेंट कैसे बनता है। तो ये वाला डेफिनेशन ही हमारा आज भी कारगर है। व्हाट इज टेंजेंट, इट इज सिंपली लिमिट ऑफ द कॉर्ड, है ना, लिमिट ऑफ द कॉर्ड। एक कॉर्ड बना लो, उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट रखना है उस पॉइंट पे एक कॉर्ड बनाओ दूसरे पॉइंट किसी तक, और ये दूसरे पॉइंट को कर्व के ऊपर मूव कराते हुए लाओ, ठीक है ना। तो जिस जिस लाइन को अप्रोच कर रहा होगा, है ना, वो टेंजेंट कहलाएगा, वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगी। जैसे कि इस वाले एक चीज को देखो, ये वाला कर्व पहले भी पढ़ रखा है, एक बार याद है तुम्हें, ठीक है। वैसे ही ऐसा है, ये वाले कर्व के बारे में बात करो, चलो फिर से बना देता हूं। ये वाला कर्व जो भी है, ये कर्व, है ना, ये तो एक्सिस है, ये वाला और ये वाला, तो कर्व का यहाँ पे टेंजेंट बताना है मान लो। तो अगर हम बचपन वाले डेफिनेशन से जाएं तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को एक ही बार टच करने वाला, यहाँ पे टेंजेंट मतलब क्या है, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट हो जाएंगे, ये नहीं काम चलेगा, ठीक है। एक ही टेंजेंट है इसका यहाँ पे, अगर ढंग से हमने बनाया होता तो, यही वाला बस, वर्टिकल वाला। कैसे पता चल रहा है कि ये टेंजेंट है करके, अगेन बेसिक से अगर सोचे हम, जो पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, तो जिस जगह पे टेंजेंट बनाना है उस जगह पे एक पॉइंट रखो, ठीक है ना, और किसी दूसरे पॉइंट पे एक दूसरा पॉइंट ले लो और एक कॉर्ड खींच दो, और एक कॉर्ड किस लाइन की तरफ टेंड कर रहा है ना, मतलब ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसा है यार, आई होप तुम समझ रहे हो, उस समय बहुत डिटेल में बनाया था इसको, इस तरीके से है ये वाला ग्राफ है, ठीक है, अब परफेक्ट बनाइए। तो ये कॉर्ड किस लाइन की तरफ जा रहा है, एकदम लिमिटिंग केस में इस लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये कॉर्ड इस साइड से जब देखते आ रहे हैं, तो एल एच डी और आर एच डी अब बराबर हो गए हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अगर कोई बोलेगा कि टेंजेंट है क्या इसका यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस कर्व का, तो हम लोग बोलेंगे टेंजेंट तो है, और टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो हम लोग बोलेंगे टेंजेंट का स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर टेंजेंट का स्लोप जो है इन्फिनिटी है करके। स्लोप की वैल्यू क्या है टेंजेंट की, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इस वाले केस tan में, pi by 2। है ना, tan पाई बाई टू, तो डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हो,
ठीक है, याद रखना कि इन्फिनिटी को डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं या तो इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना, नॉट डिफाइंड मत बोल देना, ठीक है, मत बोलना ऐसे ही। हम्म। तो हम्म, ये सब बातें मैं एकदम, हाँ बता शाश्वत बोल। वहां तो किंक है ना। हम्म, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी इज द ग्राफ डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ये पूछा है क्या मैंने? मैं अगर पूछा होता कि इज द ग्राफ डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, तो तुम लोग बोलते नो द ग्राफ इज नॉट, समझ रहे हो, डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, क्योंकि हाँ हाँ किंक में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस केस में हाँ, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये ग्राफिकल अप्रोच है चैप्टर को। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल करके, तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि आर एच डी और एल एच डी की एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का टेक्निकल, मैंने बोला था ना कि डिफरेंशिएबिलिटी एक टेक्निकल कंसेप्ट है। अगर तुम्हारे लिए आर एच डी एग्जिस्ट करे और वो एल एच डी के बराबर ही हो जाए, ठीक है, फाइनाइट रहे और फाइनाइट, तब हम लोग बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। तो ये ग्राफ यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि किंक है। बट डज द ग्राफिकल टेंजेंट एग्जिस्ट, टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो हाँ बोलेंगे। बोल बोलो, और डाउट जो है बोल ले। इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ ग्राफ के हिसाब से सोचना है, समझो। इस चैप्टर में तुम्हें, सर टेंजेंट एग्जिस्ट करता है बट फाइनाइट नहीं है। हाँ यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, टेंजेंट मतलब जब भी मैं इस चैप्टर में टेंजेंट बोलूँ तो ग्राफिकल टेंजेंट सोचोगे। टेंजेंट तो एग्जिस्ट करता है बट वो उस टेंजेंट की स्लोप की वैल्यू फाइनाइट नहीं है। ये जो चीजें थी ये क्या दिया करती थी? स्लोप की वैल्यूज देते थे ना ये लोग, एल एच डी, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बोल शाश्वत बोल, और डाउट हो तो पूछ। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर एवरी किंग? नहीं, हर किंग के लिए तो ट्रू नहीं है। जैसे कि इस टाइप का कुछ हो जाए, मान लो इस टाइप का, ये देख, इस टाइप में यहाँ पे मैं टेंजेंट तो ढंग से नहीं खींच पाऊंगा ना। कौन सा टेंजेंट खींचू इस जगह पे, अगर ऐसा सा कोई ग्राफ रखा हुआ है तो? ठीक है, आई कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट ऑल्सो, नेदर द ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो कॉमन सेंस से थोड़ा सा अप्रोच लेना। चलो डाउट है तो पूछना बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में ना इवन फंक्शन को भी नहीं पढ़ रहा है। इवन वी आर नॉट बॉदर्ड, even we are not bothered whether the given expression is a function or not, whether given graph is function or not। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है मैथमेटिक्स से। जैसे कि ये देखो ना, और नॉट, जैसे मैं तुम्हें बस ये ग्राफ दे दूं, ये एक फंक्शन है क्या? ये कोई फंक्शन तो नहीं है,
अब फंक्शन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हो। भाई पहली बात फंक्शन क्यों नहीं है, वर्टिकली 2 बार कट कर दे रहा है, एक ही x इनपुट के लिए 2 y आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि टेंजेंट नहीं खींच सकते, टेंजेंट तो खींच सकते हैं। तो इसकी हम लोग को ना ये टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने में हेल्प करेगा। हमारा अल्टीमेट इस चैप्टर में एम ये रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना, है ना। इस लाइन की कोई इक्वेशन होगी ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा कोई एक इक्वेशन होगा। हाँ सिर्फ ग्राफ ही देखना है भाई, सीधे बात ये है, चैप्टर में भूल जाओ स्पेसिफिकली फंक्शन क्या होता था, डेरिवेटिव क्या होता था। ठीक है, बस एकदम ग्राफ देखना है। ठीक है, हाँ ये है कि इस ग्राफ में तुम्हें डिफरेंशिएशन का यूज आने वाला है, डिफरेंशिएट करना किसी भी चीज को। तो डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना जरूरी था, डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए डेरिवेबिलिटी पढ़ना जरूरी था, उससे पहले समझ रहे हो, फिर कंटिन्यूटी एंड उससे पहले लिमिट और उससे पहले फंक्शन पढ़ना जरूरी था। इसलिए इस ऑर्डर में आ रहा है, लेकिन अब यहां तक आ जाने के बाद में कोई फंक्शन का कंसेप्ट नहीं रह गया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। बाय द वे जो ग्राफ मैं ये बता रहा हूँ ना, तुम्हें उस समय पे भी बताया था रटना है तुम्हें करके। ये जो ग्राफ मैंने अभी बनाया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना, y इक्वल टू रूट मॉड एक्स, ये ग्राफ है ये। ठीक है ना, क्योंकि रूट एक्स तो ऐसा होता और प्लस एक्स डाल लो चाहे माइनस एक्स डाल लो कोई फर्क नहीं है, इसलिए लेफ्ट साइड में भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, इन एनी केस मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूं कि फाइंड टेंजेंट इक्वेशन फॉर y इक्वल टू रूट मॉड एक्स एट x इक्वल टू मान लो 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ जा ही रहे हैं ना, तो एक बार पैराफ्रेज कर लेते हैं। पैराफ्रेज, पहले बात, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं क्या इस चैप्टर में? नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि एलएचडी और आरएचडी का जो एक्सप्रेशन आता था, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, वो चीज चेक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट का सिंपल मतलब है कि ग्राफ का टेंजेंट। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मत सोचो। अगर फिर भी तुम्हें क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से क्या आंसर दें यहाँ पे, तो तुम मुझे पूछना। ठीक है ना, अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए उस चीज को फंक्शन होना है भी जरूरी नहीं है, वो कोई नॉन फंक्शन एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। टेंजेंट तो किसी भी कर्व खींच सकते हैं। क्या उसको एक ही बार टच करना जरूरी है? नहीं, एक ही बार टच करना जरूरी नहीं है। तो फिर यहाँ पे टेंजेंट का क्या मतलब रह गया है? कोई एक, उस ग्राफ में कोई कॉर्ड खींचेंगे, कोई भी एक कॉर्ड, और उस कॉर्ड की लिमिटिंग वैल्यू जानना चाहेंगे, मतलब वो कॉर्ड किस लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, आखिरी में वो क्या बन रहा है। तो अब देखो, इसने क्या बोला है, फाइंड टेंजेंट इक्वेशन। अब हाँ ये जरूर रहेगा भाई कि टेंजेंट की इक्वेशन बोल रहे हैं ना, तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये समझ लो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ना इस वाले चैप्टर में ऐसा टाइप का रहेगा, ये कभी पढ़े हो क्या? y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट टाइम्स स्लोप, सर। है ना, सभी जानते होगे। इसमें ये क्या चीज है ये बताओ, हाँ ये स्लोप ऑफ द लाइन है। स्लोपी, हाँ, स्लोपी एक्स क्या? टू माइनस एक्स वन बाय वाई टू माइनस वाई वन लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के, बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड द स्लोप फॉर्म। तो जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कहीं पे लिखना है ना, इस पार्ट को तो भूल जाओ, ये लेफ्ट वाले पार्ट को। इन एनी केस मान लो ये x इक्वल टू 16 है लेटर से, तो यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं, तो जानते हो कि वो डिफरेंशिएशन करने से मुझे एक्चुअली में ये वैल्यू वैल्यू मिली करती थी। अगर तुम्हें याद हो तो ये डेल्टा वाई बाई ये डेल्टा एक्स का लिमिट भी तो पता करते थे हम लोग, है ना। tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो, याद करो, डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा क्या मतलब है
कि जो दूसरा पॉइंट है वो काफी करीब हो पहले पॉइंट के। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा को तो m बोल देते हैं इस चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन में, और डिवाइड बाई dx बोल देते हैं उसको, तो ये जानते ही होगे, है ना। m किस जगह पे निकालना है हमें, इस वाले में, एट x कॉमा वाई, सॉरी x1 कॉमा y1। अरे यार यहाँ पे x0 लिख रखा है तो या फिर यहाँ पे y0 लिख लो, ये लो चलो, है ना, x1 लिख रहा हो तो y1 लिख लो, ठीक है ना। अब बहुत हो गया बात, अब सीधे एक्शन पे आते हैं। तो मैं बोलूंगा कि माई एम इज टू फाइंड, माई एम जो है ना, क्योंकि वो किस जगह पे इसने निकालने के लिए बोल रखा है, एक्स इक्वल टू इतना, तो y भी बता सकते हैं तुरंत ही, क्योंकि y इक्वल टू रूट मॉड एक्स है, तो y इक्वल टू रूट 4। मॉड 16 है, 4 हो जाएगा, है ना। ओके, अब मुझे उस जगह पे स्लोप की वैल्यू निकालनी है, मुझे पॉइंट पता है, मुझे ये पता चल गया, तो ये y और x तो वेरिएबल रहेंगे ना एक स्ट्रेट लाइन में, उसको बहुत हो गया। अब m क्या होगा, डिवाइड बाई dx, इसका डिवाइड बाई dx निकालो तो m, मेरा m 1 by निकालना है, 8 तो ये by रहेगा 2 वन root बाई x टू रूट एक्स, है ना, इसका root mod डिफरेंशिएशन। x। अब मॉड को हटाओ क्योंकि हम लोग पॉजिटिव डोमेन में हैं, ठीक है। हाँ अच्छे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, हमेशा सोच लेते हैं कि क्या हमारा x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अगर रहने वाला है तो मॉड को लेकर के घूमते मत रहो फिर, ठीक है। तुरंत मॉड वाली कॉम्प्लिकेसी को हटा दो, ये इतना आ रहा है 1/8, तो मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही हो गया y माइनस y1 क्या था यार, 4 इक्वल टू x माइनस x1 क्या था 16, ये हो गया बस। ओके, तो मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, यहीं पे रख रहा हूँ, छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको। क्वेश्चन, फाइंड टेंजेंट टू क्या कर ले यार, कुछ भी फंक्शन ले लो, एक्स ई टू द पावर एक्स एट, नहीं यार बहुत घटिया हो जा रहा है, रुको। चलो ना यार खींच लो, फन टेंजेंट इक्वेशन टू क्या लिख दूं यार, पाई बाय टू लिख दो चलो, ऐसे कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन दे दिया मान लो, देखते रहो, तुम्हें करने के लिए क्वेश्चन दूंगा मैं, तुम्हें y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 निकालना है। अब तुम ये ग्राफ को भले ही ड्रॉ कर पाओ मत कर पाओ, कोई एक रैंडम सा ग्राफ बना लो, कोई भी एक रैंडम सा ग्राफ बोल देना ये करके, और तुम्हें अल्टीमेटली क्या चाहिए, जब तुम ये थीटा फाइंड करते हो तो एक्चुअली में तुम ये थीटा फाइंड करते रहते हो, ये बात तुम्हें रियलाइज होना चाहिए ना, ये थीटा फाइंड करो चाहे ये थीटा, एक ही बात है ना, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों में खींचा हुआ होता है हमने, ठीक है। तो इस केस में m मतलब डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा, हियर m मतलब डिवाइड बाई dx, ये हो जाएगा x टेकन कांस्टेंट sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x टेकन कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन, बट किस जगह पे निकालना है m, पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू पे निकालना है मान लो, पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू कॉस जीरो, ओह 1 हो गया क्या ये, सर, इसका टेंजेंट तो y is equals to x आ रहा x ये स्लोप कितनी आ रही है, है 1। 1 आ रही है ना,
तो y माइनस y1 पाई/2 पुट करो तो कितना जा रहा है, पाई/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो y इक्वल जिसको टू x आ जा डायरेक्ट रहा है। बोल सकते थे ना कि x के इनपुट पे y इक्वल दे दिया तो y इज इक्वल टू x। क्यों? वो पॉइंट वैसा है, ग्राफ में वो वैसा ही है, कैसे पता तुम्हें? सिर्फ यहाँ से y इक्वल टू x आ जा रहा है करके लाइन की इक्वेशन कैसे बोल देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सही बात नहीं है। समझ गया क्या? नहीं समझा है? है डाउट तो पूछ। ग्राफ, स्लोप का भी रोल है ना, अगर स्लोप 1 है तभी बोल सकता है उस चीज को। हाँ, कोई ऐसा देख ले जैसे मान ले ये वो लाइन है जिस लाइन पे हमेशा y x के बराबर आ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस जगह पे जितने भी स्लोप आएंगे सभी वैसे ही आएंगे। जैसे ये वाला कोई ग्राफ देख ले, अब इस जगह पे देखना स्लोप कैसा रहेगा। इस जगह y इक्वल टू एक्स तो है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू एक्स दे देगा, बट स्लोप तो ऐसा है। जस्ट एक बार ये देख लो, अगर कहीं पे तुम्हें किसी ग्राफ का एकदम ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ गया तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगी? इसकी इज इक्वेशन इक्वल्स टू समथिंग। y इक्वल टू समथिंग है ना। देखो ना, जानते होगे हॉरिजॉन्टल लाइन की ये y सर 4 है मान लो, तो y इक्वल टू 4 जैसे इक्वेशन रहती होगी। और अगर कभी तुम्हारे लिए टेंजेंट ऐसा आ गया, ये टेंजेंट, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? x इक्वल टू कुछ a जैसी। ठीक है, ओके। ये कब आ रहा होगा स्लोप वाइज अगर देखा जाए तो? ऐसा सिनारियो कब आएगा? थ्योरेटिकल एक जीरो, बार डिस्कस कर लेते हैं। जीरो स्लोप। हाँ, जीरो स्लोप पे m ही जीरो हो जाए और x माइनस एक्स नॉट कर दो, तो ये तो पूरा खा जाएगा इसको, ये वाला जीरो। ठीक है, तो y इक्वल टू वाई नॉट आ जाएगा। और ये वाला कब आ रहा होगा? इन्फिनिट स्लोप पे, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसा स्लोप बन रहा होगा इस वाले में। तो ये इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया करो। ये इन्फिनिटी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो इन्फिनिटी बन जाएगा नीचे में, तो ओवरऑल टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसा कभी आ जाए टेंजेंट, ऐसा कभी आ जाए टेंजेंट, डरना नहीं है। ऐसा आ जाए टेंजेंट, डरना नहीं है। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन, फॉर दैट आई नीड टू ब्रिंग आउट क्वेश्चन बैंक। जस्ट एक मिनट यार, कभी कभी ना ये पूरा सॉफ्टवेयर पागल हो जाता है। 5वीं बार ओपन कर रहा हूँ, ओपन ही नहीं हो रहा। हुआ फाइनली।
नहीं यार, मैं बहुत आलसी हूँ, नहीं डाउनलोड किया हूँ। तुम्हारी क्लास पढ़ाने से पहले ना मुझ में आलस नहीं था, तुम्हारी क्लास पढ़ा पढ़ा करके आलस हो गया। जैसी संगत वैसी रंगत। देख पा रहे हो? दिख रहा है कि नहीं ये बताओ बस। ग्रे ग्रे दिख रहा है सर। ग्रे ग्रे दिख रहा है? सच में? सर सर हाँ सर। ये क्वेश्चन तुम्हें दिख नहीं रही? ये लाइन जो लिख रखा है, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर। दिख रहा है सर, सब क्लियर दिख रहा है। तो देवेंद्र, कुछ गड़बड़ हो गया तुम्हारे साइड। ठीक है, चलो ये देखो, 2 मिनट में क्विकली रिवाइज करते हैं। ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो स्ट्रेट लाइन होता है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना बोलूँ, ऑफ कोर्स जब मैं डिफरेंशिएट करने बोलूँ तो वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना? हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है ना हमेशा। ये स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? कुछ लोग बोल रहे हैं क्या बना दिया सर ने। ठीक है, खैर छोड़ो, कुछ भी सोचो तुम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x प्लस 2y। बस 2y पे नहीं रुकेंगे क्योंकि y है। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स एक बार और लिखना होगा। ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 0 आ गया, तो इसका स्लोप कितना आ गया? माइनस एक्स बाई वाई। ये स्लोप है। ठीक है, देख रहे हो स्लोप में भी कभी कभी ना तुम्हें दोनों वैल्यू डालनी पड़ सकती है। जैसे मेरा क्वेश्चन ये होता, फाइंड टेंजेंट एट, कोई एक पॉइंट बता देते हैं, मान लो ये आर स्क्वायर को ना यार, आर स्क्वायर ना रख करके ना मैं मान लो 4 स्क्वायर रख देता हूँ, मान लो 4 स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2√2 रख देता हूँ, मान लो। एक मिनट रुको। ठीक है, 2√2 रख देते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा क्वेश्चन होता मान लो। तो एक बार तो ग्राफिकली सोच लेते हैं। मैं अपने समय पे बनाता था ना इस चैप्टर में, तो हमेशा ट्राई करता था ग्राफिकली उसको देख लूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये होगा। अब इसमें एक्स इक्वल टू 2√2, 2√2 कहीं पे यहाँ पे होगा। तो मेरा टेंजेंट का इक्वेशन है ऐसे आना चाहिए। कैसा इक्वेशन है ये? नेगेटिव स्लोप वाला। ठीक है, तो तुम चाहो तो ऐसा कर लो। अच्छा, अगर मैं x इक्वल टू 2√2 बोला हुआ हूँ तो तुम्हें रियलाइज हो रहा है दो अलग अलग टेंजेंट होंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2√2 तो ये भी है और x इक्वल टू 2√2 ये भी है। ये देखो ना, x इक्वल टू 2√2 वाला पोजीशन ये है। इस ऊपर में भी एक पॉइंट टच कर रहा है और नीचे में भी एक पॉइंट टच कर रहा है। तो हमें कौन सा आंसर देना चाहिए, या फिर एक ही आंसर देना चाहिए, दोनों आंसर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्पेसिफिक किया है तो एक ही देंगे। वाई भी प्लस माइनस में आएगा। वाई भी अगर दिया है तो हाँ, दो आंसर आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना बोल रखा है ना, मतलब दो आंसर आएगा। देयर विल बी टू टेंजेंट पॉसिबल फॉर द ग्राफ फॉर x इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग इट क्विकली। सो दैट वे मेरा फर्ज बनता है कि मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, क्योंकि वही मेरा एम है ना? अभी अभी भी मैं तो सोच यही रहा था कि मैं तो यार यही वाला इक्वेशन खींचना चाह रहा हूं करके मेरे दिमाग में चल रहा था। ठीक है, प्लीज रिस्पॉन्ड द सॉफ्टवेयर। तो ये है x माइनस x1। फिर मैंने सॉल्व करते करते गया। अब मैं सोचा कि मेरे को स्लोप तो चाहिए, और स्लोप में y का भी टर्म आ रहा है, तो मैं y निकालना चाहा यहाँ से। तो 2√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 8। मतलब y जो आ जाएगा वो प्लस और माइनस 2√2 आ जा रहा है। ठीक है, सॉल्व करो तो प्लस और माइनस 2√2, क्योंकि 8 का रूट 2√2। तो मैं एक बार बोला कि अगर मैं प्लस ले लूँ y को तो स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप y डैश ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक ना, ये जानते हो ये नोटेशन?
चलो वैसा मत करो, टाइम के डिफरेंशिएशन के हिसाब से जनरली लिखा जाता है, तो वाई डैश लिख देता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या होता है, dy बाई डी टी होता है जनरली, dy बाई डी टी, है ना, और ये dy बाई डी एक्स होता है जनरली, जनरली स्पीकिंग। तो माइनस, समझ रहे हो यार, ये सर्कल में मैंने एकदम सिमेट्रिक पॉइंट लिया, तो 45 डिग्री, ये बात पहले फील कर पा रहे हो क्या बिना सॉल्व करे ही? सर्कल में सिमेट्रिक पॉइंट पे लिया, 2√2 यहाँ कहीं पे होगा एग्जैक्टली 45 डिग्री पे, ठीक है। तो मैंने प्लस लिया तो ये आ गया, है ना। y को प्लस डाला, ये फॉर्मूले में माइनस है, उसमें मैं क्या करूं, ठीक है ना। अब जब मैं y को माइनस ले रहा हूँ, y को माइनस लेना मतलब मैं इस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ, देखो तो इस पॉइंट को ढूंढूंगा तो y डैश क्या आ जाएगा, फॉर्मूले का माइनस ऊपर में है और पॉइंट का माइनस नीचे में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो इक्वेशन आएगी, y माइनस 2√2 इक्वल टू -1 x माइनस 2√2, ये एक लाइन हो गई। देखो नेगेटिव स्लोप है ऊपर वाले का, ये ऊपर वाला लाइन है, y माइनस, अच्छा हाँ, y माइनस ऑफ माइनस 2√2 इक्वल टू स्लोप x माइनस 2√2। ये यहाँ पे y प्लस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस निकाले हैं। डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा कनेक्ट हो जाए एक बार।